हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टाइम एंड वर्क कंप्लीट। तो एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस तक जाएंगे। टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं ये ज्यादातर रिपीटेड पैटर्न्स पे बेस्ड है, जो कि आपके पीवाईक्यूज में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि इस बार के आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड लेवल्स आने वाले हैं। ये वीडियो सारे ही बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम को टारगेट करती है, तो जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन के साथ आ जाओ। ये धमाकेदार सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इस टाइम एंड वर्क चैप्टर के बारे में आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे आपको हर बार कुछ ना कुछ काम दिया जाएगा, बताएंगे कि ये काम इतने समय में हो रहा है और आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कोई एक इंसान इस काम को कितने समय में कर पाएगा। अब इसे करने के बहुत सारे टाइप्स बन जाते हैं और वो टाइप वाइज हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझाने की कोशिश करूं तो सपोज मैंने बोला ए नाम का इंसान है, वो एक दिन में सिर्फ 2 काम करता है, 2 यूनिट्स बनाता है किसी भी चीज के, ठीक है, और उसे टोटल 100 यूनिट्स बनाने हैं। ये उसका टोटल काम है, ठीक है। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर वो एक दिन में सिर्फ 2 यूनिट्स बना पाता है और उसे टोटल 100 यूनिट्स बनाने हैं तो वो कितने दिनों में अपना पूरा काम कंप्लीट कर पाएगा। आपने मेरे बोलने से पहले ही आंसर दे दिया होगा कि मैम 50 डेज में ये वर्क कंप्लीट कर पाएगा। अब ये तो आपने डायरेक्टली बता दिया, लेकिन आपने इसमें फॉर्मूला क्या लगाया है? देखिए, ये जो मैंने बताया कि एक दिन में ये कितना काम कर रहा है, ये है उसकी एफिशिएंसी। क्या है ये? उसकी एफिशिएंसी। एक दिन में एक इंसान कितना काम कर पाता है। दूसरी चीज, ये जो 100 यूनिट्स था ये था कि उसे पूरा काम कितना करना है। तो ये आपके पास आ गया टोटल वर्क, ठीक है। और लास्ट में आपने जो निकाला वो आपने निकाला टाइम के, कितने टाइम में ये पूरा काम अपना कंप्लीट कर पाएगा। अब यहां से आपके पास सिर्फ एक फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है कि अगर आपको कहीं पे भी टोटल वर्क निकालना है, अगर आपको कहीं पर भी टोटल वर्क निकालना है तो वो होता है एफिशिएंसी उस इंसान की, और वो उस एफिशिएंसी से उस काम को कितने समय में कंप्लीट कर पाता है। बस ये एक फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या इस फॉर्मूले में कुछ ऐसा मुश्किल है कि आप इसे नहीं समझ पाओगे? बिल्कुल नहीं है मुश्किल। सपोज मैंने अभी आपको बोला कि एफिशिएंसी है कि एक दिन में 2 काम करता है और टोटल 50 दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो अगर आपको टोटल काम नहीं भी गिवन होता तो आप बता देते कि मैम टोटल काम है 100 यूनिट्स, ठीक है। तो यहां से आप टोटल काम निकाल सकते हो। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि वो उस बंदे के पास इसी तरह से मैं आपको बोलूं कि उस बंदे के पास 100 काम है, ठीक है, और वो 100 काम को 50 दिन में कंप्लीट करता है, तो आप इसी तरह से टोटल एफिशिएंसी भी निकाल दोगे डिवाइड करके कि मैम एक दिन में वो 2 काम करता है, ठीक है। तो यहां से आप फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हो। मैं आपके लिए एक बार वो फॉर्मूलाज नोट कर देती हूँ ताकि आप इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लो, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक बार सारे फॉर्मूलाज हमें नोट करने हैं और फिर क्वेश्चन के साथ साथ जब हम सॉल्व करेंगे तो हम उसके यूज टू हो जाएंगे। फिर ना हमें फॉर्मूलाज याद रखने हैं ना ही उन्हें नोट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए फॉर्मूलाज नोट डाउन कर दिया। आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। ये चीज आपके थ्रू आउट द चैप्टर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। देखो, क्या कभी भी आपको पूरे क्वेश्चन में अगर काम सेम ही है, जैसे यहाँ पे हमने 100 यूनिट्स लिया था, पूरे क्वेश्चन में 100 ही यूनिट्स है, काम में कोई चेंज नहीं हुआ है, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन में होगा, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? टाइम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। टाइम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। इसका क्या मतलब हुआ मैम? सपोज मैंने बोला कि टाइम का रेशियो, जो टाइम का रेशियो है वो है 3:1 या 3:2 मैंने बोल दिया, ठीक है। ये किसका है? टाइम का रेशियो। तो आपको एफिशिएंसी का रेशियो निकालने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। आप एफिशिएंसी का रेशियो इसका जस्ट ऑपोजिट कर दोगे। मतलब यहां से अगर मैं एफिशिएंसी का रेशियो निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा 2:3। लेकिन ये चीज हम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब पूरे क्वेश्चन में काम सेम है, काम में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है, व्हेन वर्क इज कांस्टेंट।
अगर आपको ये चीज इतने अच्छे से समझ नहीं आई है, दिमाग में फिट नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन अभी हमें एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो, हाँ जी। तो अब एकदम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से, शांति के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, नोटबुक के साथ आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए एक काम को कर सकता है 10 दिनों में, और बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। ध्यान रखो, जो काम है वो सेम ही है इस बार। बी उसी सेम काम को कर सकता है 15 दिनों में। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। कितने दिन लेंगे अगर ये दोनों अकेले अकेले काम ना करके एक साथ काम करें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सिखाऊंगी बेसिक मेथड, जो कि हम हर बार यूज करते हैं, जो कि आप सब लोग हो सकता है ऑलरेडी यूज कर रहे हो, एलसीएम वाला मेथड। तो देखो ये क्या कहता है कि हम पहले क्या करते थे, हम पहले डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाला मेथड लगाते थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वो बचपन का मेथड था। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, तो देखो क्या करना है, यहाँ से आपको हमेशा पहले निकालना है टोटल काम कितना है। क्या निकालना है? टोटल वर्क कितना है। और टोटल वर्क आप हमेशा निकालते हो एलसीएम लेकर। ठीक है, आप इसे एलसीएम बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कोई ऐसा नंबर यहाँ पे रखना है जो इन दोनों के टेबल्स में आता हो। जैसे कि अभी मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 30। क्या है? 30। 15 2 जा 30 होता है, 10 3 जा 30 होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास टाइम था, ये मेरे पास टोटल वर्क है। अब यहां से मैं निकाल लूंगी इनकी एफिशिएंसी। क्या निकाल लूंगी? इनकी एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का जरा फॉर्मूला याद करो। क्या याद करना? फॉर्मूला क्या था? वर्क अपॉन टाइम। तो 30 अपॉन 10 क्या आ जाएगा मेरे पास? 3। ठीक है, लेकिन क्या मैं इस तरह से करूंगी? नहीं, मुझे बस ये देखना है 15 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो ये मेरी आ गई एफिशिएंसी। अब इन्होंने बोला, अगर ये मेरे से बोलते पूरा काम अकेला ए कितने में करेगा, तो मैं बता सकती थी कि भाई एक दिन में 3 काम कर रहा है, टोटल 30 काम है, तो 10 दिन में कर लेगा। लेकिन वो तो इन्होंने हमें ऑलरेडी दे रखा है। इन्होंने हमसे पूछा ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो ए और बी, ए करता है एक दिन में 3 काम, बी करता है एक दिन में 2 काम, तो टोटल 3 और 2 एक दिन में 5 काम करेंगे। एक दिन में 5 काम करेंगे, तो ये आगे मेरे दोनों के मिला के एफिशिएंसी। और टोटल काम कितना है भाई? टोटल काम हमने एलसीएम में निकाला है 30, और हमें निकालना है टाइम कितने दिनों में। मतलब वर्क अपॉन एफिशिएंसी ही तो टाइम का फॉर्मूला है। मतलब 6 दिनों में दोनों मिलके पूरा काम समाप्त कर पाएंगे। ठीक है, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने बहुत धीरे से आराम से समझाया है। आगे जाके हम स्पीड अप करेंगे। लेकिन क्या आपको यहाँ तक की चीज अच्छे से क्लियर हो पाई है? आप इसे लिख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से अगर मैं आपको जो अभी कॉन्सेप्ट समझा रही थी, अगर उसे लेकर चलूं, यहाँ से जरा एक बार ध्यान से देखिए, बस ये लास्ट चीज। हाँ, तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे काम तो दोनों ही जैसे स्टार्टिंग में था और बाद में था, काम तो सेम है, मतलब काम यहाँ पे कांस्टेंट है। और अगर आप देखो तो टाइम गिवन है ए और बी का, ए का है 10 और बी का है 15। तो अगर इसका रेशो निकालना चाहूं तो वो आ जाएगा 2:3। ये किसका रेशो आएगा? ये आएगा टाइम का। तो यहां से अगर मैं एफिशिएंसी निकालना चाहूं तो मुझे सिर्फ क्या करना है? इसका उल्टा करना है। 2:3 का बना दूंगी 3:2, और वही आपका आंसर यहां से हो जाएगा। तो 3:2 आप इस तरह से भी निकाल सकते थे। ठीक है, दोनों चीजें सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपने टोटल वर्क भी बहुत। अगला ट्राई करते हैं, क्या गिवन है? इस बार आपको गिवन है कि 3 लोग हैं, वो एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं कुछ इस तरह से दिनों में। तो ए कर सकता है 12 दिनों में, बी कर सकता है 15 दिनों में, और सी कर सकता है 20 दिनों में। सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, इनका एलसीएम। कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है? सीधा आएगा 60। तो मैंने यहाँ 60 लिख दिया। 60 यहाँ से आ गया मेरे पास टोटल वर्क। अब देखो 12 के टेबल में 60 आता है 5 बार में, 15 के बारे में आता है 4 बार में, और 20 के बारे में आता है 3 बार में। तो ये हमारे पास क्या आ गई? एफिशिएंसी। अब ए एक दिन में 5 यूनिट करेगा, बी एक दिन में 4 यूनिट करेगा, सी एक दिन में 3 यूनिट करेगा। आगे वो हमसे पूछता है अगर ये सब साथ में काम करते हैं तो वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक दिन में ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो 9
3 12, टोटल एक दिन में 12 काम हो रहे हैं। और टोटल काम कितने हैं भाई? टोटल 60 यूनिट्स हमें बनाने हैं, तो वो टोटल 5 दिनों में अपना सारा काम कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपको मैं फॉर्मूला याद दिलाऊं तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, मेरे पास होता है टाइम, और उन्होंने टाइम ही पूछा था कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, तो 5 डेज मेरे पास आंसर आ चुका है। अब 5 डेज ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई आ जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, मेरे पास सही आंसर। ठीक, चीज समझ आई? अच्छा था क्वेश्चन। तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि एक इंसान है, 2 इंसान है, 3 है या 5 है, आप इसी फॉर्मूला के थ्रू बेसिक क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने 2 बहुत ही ज्यादा बेसिक टाइप से बेसिक मेथड समझने के लिए क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगला देखिए क्या गिवन है आपके पास, A and B together can finish a work in 6 दिन। अगर A और B मिलकर एक काम को 6 दिन में कर पाएंगे, A और B मिलकर एक काम को 6 डेज में करेंगे। B alone can finish the same work in 10 days। B अकेला उस काम को 10 दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो A अकेला इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये आप हमें बता दीजिए। तो फॉर्मूला अभी हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसके थ्रू ही बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, A और B मिलकर 6 दिन ले रहे हैं, B अकेला 10 दिन ले रहा है, तो टोटल काम यहां से मेरे पास 30 आ गया। ठीक है, 6 के टेबल में 30 आता है 5 बार में, और 10 के टेबल में आते हैं 3 बार में। अब ये हमारी आई है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किस तरह से, ये आई है A और B की मिला के, और ये आई है अकेले B की। एक बात बताओ, A और B मिलकर एक दिन में 5 यूनिट बनाते हैं, और 5 में से B 3 बना देता है, तो A के लिए कितना बचा? A और B मिलकर 5 बनाते हैं, B उसमें से 3 बना देता है, तो A बनाएगा सिर्फ 2 यूनिट्स। ये चीज क्लियर हुई? अगर A बनाएगा 2 यूनिट्स, वो A से ही तो पूछ रहे हैं, A की एफिशिएंसी आपके पास आ गई। A एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है, A को टोटल 30 यूनिट बनाने हैं, वो एक दिन में 2 बना रहा है, तो वो 15 दिन में काम कंप्लीट कर पाएगा। चीज क्लियर हो गई? ठीक है, तो 15 डेज हमारे पास आंसर है ऑप्शन डी। ठीक, बढ़िया था। आगे चलें, धीरे धीरे करके हमारे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो उसी हिसाब से फोकस भी इंक्रीज करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके पास। A can do 20% ऑफ वर्क इन 10 डेज। कह रहे हैं A कर सकता है टोटल काम का 20% काम 10 दिनों में। ठीक है, उसी तरह से B कर सकता है 25% उसी काम का 15 दिनों में, और आपको बताना है कि A और B मिलकर इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। अब सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को एक नॉर्मल क्वेश्चन बनाना है। जरा ध्यान से सोचो और मुझे बताओ कि अगर A 20% काम करता है 10 दिनों में, 20% काम करता है मतलब टोटल 5 हिस्सों में से एक हिस्सा कर लेता है वो 10 दिनों में, तो टोटल 5 हिस्से कितने में करेगा? बेसिकली अगर मैं आपको इसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो देखो, हर एक काम का लेता है हम 100%। पूरा काम मतलब 100% काम यही होता है। पूरा काम मतलब 100% इसे मुझे बनाने के लिए 20 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आप कहोगे कि मैम 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 20 को मैं 100 बना सकूं। तो अगर मैंने यहाँ पे 20% में मल्टीप्लाई करा तो उधर 10 डेज में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 में भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 5 से। तो मैं टोटल 100% काम कितने दिनों में कर पाऊंगी? टोटल 50 दिनों में कर पाऊंगी। ठीक है, और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम A की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो A टोटल काम 50 दिनों में कर पाएगा। आपने इसे नॉर्मल क्वेश्चन में एक पार्ट को बना लिया है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, B की बात कर रहे हैं, 25% काम कर पाता है, और मुझे 25 को कितना बनाना है? मुझे 25 को बनाना है 100। तो 25 को 100 बनाने के लिए मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। अगर यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मुझे वहां भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 4 से मेरे पास आता है 60। तो B पूरा काम 60 दिनों में कर पाएगा। अब वो मेरे से पूछ रहे हैं, देखो ये हमने क्वेश्चन को डिकोड कर लिया है। A एक काम 50 दिनों में करता है, B उसी काम को 60 दिनों में करता है। अब A और B मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे? ठीक है, तो मैं इसे रफ कर दूं, ये चीज आपको समझ आ गई है।
हाँ जी, तो हमने देखा ए एक काम को 50 दिनों में करता है, बी उसी काम को 60 दिनों में करता है। इसका अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो वो 300 मेरा एलसीएम आ जाएगा। 50 के टेबल में 6 बार में आता है और उसके टेबल में 5 बार में आता है। ठीक है, तो अब यहाँ से पूछ रहे हैं दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। तो टोटल काम कितना है 300, एक दिन में वो 6 और 5 11 यूनिट्स कर रहे हैं, तो 300/11 मेरे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, तो यहां से हमें सिर्फ देखना क्या था कि अगर वो हमें कुछ परसेंट में काम दे रखा है या फिर कुछ फ्रैक्शन में काम देता है तो उससे पहले हमें उसकी टोटल वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर 20% 10 दिनों में करता है तो 100% वो 50 दिनों में करेगा। अगर ये हमने कर लिया तो आगे तो क्वेश्चन नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा था क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कहता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए एक काम को कर पाता है 10 दिनों में, बट विद द हेल्प ऑफ बी दे टुगेदर दे कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days। अगर ए अकेला करे तो 10 दिनों में कर पाता है, लेकिन अगर ए बी की हेल्प ले ले, मतलब ए और बी मिलके उसी काम को करे तो वो उसी काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। आप बता दीजिए कि कितने दिनों में बी कंप्लीट कर पाएगा उसका दुगना काम अकेले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे बिल्कुल नॉर्मली लेके चलूंगी जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन लिया था कि भाई एलसीएम मेरा आ गया 30, ए और बी मिलके 5 काम कर रहे हैं, सॉरी ए यहाँ पे 10 पिज्जा होता है और 6 पंजे 30 होता है। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चला कि ए की एफिशिएंसी 3 है, मतलब ए एक दिन में सिर्फ 3 यूनिट्स बना पा रहा है और ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट्स बना पा रहे हैं। अगर ए की वैल्यू 3 मैं यहाँ पे रख दूं तो मेरे पास बी की वैल्यू 2 सीधा सीधा आ जाएगी। ये मेरे पास बी की एफिशिएंसी आई है। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि बी अकेले ये काम कितने टाइम में कर पाएगा, तो बी एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट्स, मतलब इसकी एफिशिएंसी। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ट्विस्ट दे दिया, कह रहे हैं जितना काम है उसका डबल। कितना काम है 30 का डबल कितना होता है 60। तो 60 को ये बंदा कितने दिनों में कर पाएगा बच्चा, ये 30 डेज में कर पाएगा। ठीक है, बी के बारे में पूछा था उन्होंने, हाँ जी बी के बारे में पूछा था, तो हमारा आंसर 30 डेज आ चुका है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे 30 डेज ऑप्शन ए। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ देखा जाए तो कहते हैं ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर पाते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिनों में कर पाते हैं और ए और सी उसी काम को कर पाते हैं 30 दिनों में। यहां से आपको बताना है कितने दिनों में ए बी सी अगर एक साथ काम करे तो पूरा काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहां से हमें ध्यान से सबसे सिर्फ एक चीज समझनी है, यहाँ पे आपको डेज के बारे में गिवन है, ए और बी 10 दिनों में, बी और सी 20 दिनों में, ए और सी 30 दिनों में, फिर तीनों एक इसी काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो यहाँ से आप एक छोटा सा मेथड लगा सकते हैं जो कि सबसे ज्यादा बच्चों के दिमाग में आने वाला है। क्या होगा कि यहाँ पे देखिए मैम 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 ही मेरे पास यहाँ पे सी है। तो मैं इस तरह से पूरी इक्वेशन को ऐड करके यहाँ से आंसर निकाल सकता हूँ ए बी सी इज इक्वल्स टू 30। और यहाँ से 30 डेज आप देखोगे तो पूरे ऑप्शन में कहीं पे प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि ये मेथड एकदम गलत है। क्योंकि यहाँ से आपने कहीं से एफिशिएंसी तो निकाली नहीं, टोटल वर्क तो निकाला नहीं। यहाँ से डायरेक्टली इस टाइम के बेसिस पे अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहां से आपके बहुत सारे चांसेस हैं कि आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, आपको यहाँ से एफिशिएंसी के थ्रू आंसर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज का आई गेस आपको समझ आएगा और आप ये चीज एग्जामिनेशन में गलती नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तुक्के की वजह से हमारा यहाँ से आंसर सही आ जाता है, हमें लगता है कि ये मेथड सही है पर ये मेथड सही नहीं है। ठीक है, तो सही मेथड क्या है, यहाँ से हम अपने बेसिक मेथड के साथ चलेंगे कि यहाँ से सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। सबका एलसीएम आएगा 60, 10 के टेबल में आता है ये 6 बार में, 20 के बार में आता है 3 बार में और 30 के में आता है 2 बार में। अब मुझे यहाँ से पता चला ए और बी मिलकर 6 काम करते हैं, बी और सी मिलकर 3 काम करते हैं और ए और सी मिलकर 2 काम करते हैं। अब यहां से इसके थ्रू मैं जो भी आंसर निकालूंगी वो सही होगा।
ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो 2A 2B 2C यहां से आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6 3 9 और 2 11, ठीक है। अब मैं ABC तीनों को अगर ऐसे ही रखूं और 2 यहां से कॉमन ले लूं, कुछ इस तरह से आ जाएगा मेरे पास आंसर, ठीक है। और 2 यहां से मल्टीप्लाई में है तो दूसरा जाके डिवाइड में भी चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से 11/2 इज इक्वल्स टू ABC, ये मेरी तीनों की मिला के एफिशिएंसी आ गई है, ये मेरी तीनों की मिला के एफिशिएंसी आ गई है। अब मुझे पता था कि मेरे पास टोटल काम है 60, टोटल काम कितना है 60, और मेरे पास जो फॉर्मूला होता है क्या निकालना है मुझे, यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और टोटल काम है मेरे पास 60, एफिशिएंसी है 11/2, तो अपॉन का 2 है वो मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ से आंसर मेरे पास 120/11 डेज, ये हमारे पास आंसर आएगा, और ये हमारा ऑप्शन सी है, ठीक है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि कभी भी हमें टाइम के बेसिस पर नहीं निकालना है, हमेशा एफिशिएंसी निकालनी है, टाइम निकालना है, और उसके बाद हमें यहाँ से बेसिकली आंसर ले सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास बेस्ट पॉइंट क्या था क्वेश्चन में कि ABC तीनों में से हम कॉमन ले पा रहे थे और तीनों को मिला के हमने एफिशिएंसी निकाल दी, तो तीनों को मिला के हम टोटल वर्क का टाइम भी निकाल पाए, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलो आगे चलते हैं। तो इसी तरह से हम थोड़े थोड़े करके लेवल अप करके अपने लेवल को इंक्रीज करने वाले हैं, और आपका यहाँ से ध्यान देना है कि आपको इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से टोटल वो 48 घंटे काम करेगा, हाँ जी बिल्कुल मैम, हाँ जी। तो जरा अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, ए कंप्लीट अ वर्क इन 8 days वर्किंग 10 hours a day। एक काम को कंप्लीट करता है 8 दिनों में अगर वो हर दिन 10 घंटे काम करे। तो यहां से हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि ये क्वेश्चन मैंडेट आर वाला नहीं है, ठीक है। तो यहां से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, बल्कि तो सिंपल ही बेसिक कॉन्सेप्ट से होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, एक काम को करता है 8 दिनों में अगर वो हर दिन 10 घंटे काम करे, मतलब ए को 80 घंटे काम करने पड़ते हैं ताकि वो काम कंप्लीट कर पाए। ये मेरे पास बेसिकली टाइम ही तो गिवन है, ठीक है। अगर आगे देखा जाए तो बोला हुआ है बी उसी काम को 6 दिनों में कंप्लीट करेगा अगर वो हर दिन 8 घंटे काम करे, तो ये टोटल 48 आवर्स में काम कंप्लीट कर रहा है। तो ये मेरे पास जो हर बार डेज में टाइम गिवन होता था इस बार आवर्स में गिवन है, तो सेम ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे या देखेंगे किस नंबर के टेबल में ये दोनों, मतलब इन दोनों के टेबल्स में कौन सा नंबर आता है, दैट इज 240। अब 80 के टेबल में आता है 3 बार में और 48 के टेबल में आता है 5 बार में। तो यहां से मुझे पता चला कि ए 1 घंटे में 3 यूनिट बनाएगा, ए 1 घंटे में 3 यूनिट बनाएगा और बी 1 घंटे में 5 यूनिट बनाएगा। तो दोनों मिलके 1 घंटे में 8 यूनिट्स बना पाएंगे, ठीक है, 1 घंटे में 8 यूनिट्स। अब वो आपसे पूछ रहे हैं टोटल काम कितना है, भाई टोटल काम मेरे पास है 240, ठीक है, और वो 8 यूनिट बना रहे हैं 1 घंटे में, और वो कितने दिनों तक, वो कितने घंटों तक काम कर रहे हैं बच्चे, वो 8 आवर्स तक काम कर रहे हैं। तो इसके थ्रू मैं आंसर निकाल सकती हूँ, ठीक है। 8 3 24, 30/8 क्या हमारे पास है, हाँ जी ऑप्शन डी। अगर ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में 15/4 गिवन होता तो हम उस पर टिक लगा देते, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में इधर उधर हो जाते हैं, वरना इजी क्वेश्चन था। तो अब जरा अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्या गिवन है, A complete a work in x plus 10 days, x plus 8 days and B complete a work in x plus 13 days। अब इन्होंने डेज टोटल ऐसे ही नहीं दिया, इन्होंने वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व तो बिल्कुल उसी मेथड से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारे स्टेप्स बढ़ जाएंगे, तो जरा ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ से मैंने बोला A एक काम को करता है x plus 8 डेज में और B उसी काम को करता है x plus 13 डेज में, राइट। तो यहाँ से अगर मैं टोटल वर्क निकालने की कोशिश करूं तो मुझे कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो इन दोनों नंबर्स के टेबल में आए। अब मुझे क्या पता x की वैल्यू क्या है, तो मैं नॉर्मल नंबर तो ले नहीं सकती हूँ। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क
इनका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, टोटल वर्क इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा x+8 और x+13। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो मुझे इस नंबर से इस पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा, तो x+13 मेरे पास आ जाएगा और दूसरी साइड मेरे पास x+8 आ जाएगा जब मैं इस पूरे नंबर को डिवाइड करूंगी x+13 से। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बेसिकली देखूं इस वाले में देखूं तो x+13 से मैं डिवाइड करूंगी, टोटल वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी। x+13 से तो ऊपर वाला कट जाएगा तो सिर्फ x+8 बचेगा। आपको वैसे इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आपको सिर्फ वो स्टार्टिंग वाली चीज लगानी जो कि मैंने आपको बताया था, इनवर्स वाला। क्या बताया था कि अगर यहाँ पे वर्क टोटल वर्क सेम है तो जो यहाँ पे टाइम का रेशियो है उसका जस्ट ऑपोजिट उल्टा, देखो x+8 ऊपर लिखा था, यहाँ पे नीचे लिख दिया, जो यहाँ नीचे लिखा था वो वहां ऊपर लिख दिया, उल्टा हो जाता है एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, इतनी चीज समझ आई कि हमने बस इसे उल्टा कर दिया। अब यहां से अगर देखो A एक दिन में इतने यूनिट्स बनाता है, B एक दिन में इतने यूनिट्स बनाते हैं, दोनों मिलकर टोटल कितने यूनिट्स बनाएंगे? आप कहेंगे मैम कुछ नहीं, प्लस कर लो, x+x आ गया 2x और 13+8 मेरे पास आ गया 21, तो टोटल इतने यूनिट्स वो एक दिन में मिलकर दोनों बनाएंगे। ठीक है, टोटल काम कितना है? आप कहोगे मैम टोटल काम है x+8 इंटू x+13, और मेरे पास जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम कितना है, दोनों को मिलाकर लगे हैं दोनों को 6 दिन, दोनों का टोटल काम इतना है और वो दोनों मिलकर एक दिन में कर पा रहे हैं 2x+21 काम। तो मैंने सिंपली एक फॉर्मूला काइंड ऑफ डिजाइन कर लिया है, मतलब इक्वेशन यहाँ से हमारी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। तो यहाँ से मैं एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो 6 2 हो जाएगा 12, 6 2 12 और 6। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड चला जाए, अब इन्हें मुझे वैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x इंटू एक्स हो गया x²। ठीक है, x इंटू 13 हो गया मेरे पास 13x। अब 8 इंटू एक्स मेरे पास आ गया 8x। ठीक है, और 8 इंटू 13 मेरे पास 104 आ गया। ठीक है, अब नॉर्मली मैं इसे बिल्कुल सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगी, आंसर निकालूंगी, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहां से देखा जाए तो मेरे पास आ रहा है 21x और यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास आ रहा है 12x, 12 में से 21 जाएगा, मेरे पास 9 बचेगा और इस साइड है तो साइन उसका प्लस रहेगा और x² ऐसा का ऐसा ही। 104 वहां है, 26 यहाँ है, वहां जाएगा तो माइनस का ये 22 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और मुझे इसे नॉर्मली सॉल्व करना है। बेसिकली मुझे देखना है 22 के ऐसे में क्या फैक्टर निकालूं कि प्लस या माइनस करके 9 आ जाए। तो 22 के फैक्टर होते हैं, एक होता है मेरे पास 11, एक मेरे पास होता है 2 और उन्हें माइनस करके मेरे पास बीच वाला नंबर मतलब 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से मुझे देखना है साइंस, प्लस का कर देंगे हम माइनस और माइनस यहां से पीछे देखेगा और ये हो जाएगा प्लस। तो मेरे पास प्लस वाली सिर्फ एक वैल्यू आ रही है क्योंकि वर्क हमारा नेगेटिव में नहीं हो सकता, ये वैल्यू हम काट देंगे। पॉजिटिव वाली +2 हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो ये हमारा ओवरऑल मेथड था, हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करा है इसे। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को नोट करना है और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। चलिए तो हम एक बार आंसर चेक कर लें, इसका आंसर ए। तो जरा इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या गिवन है आपके पास? ए एक काम को करता है x+5 दिनों में, बी उसी काम को करता है x+10 दिनों में। रेशियो गिवन है दोनों के टाइम का, रेशियो गिवन है दोनों के टाइम का। तो जरा ध्यान से देखते हैं, ए एक काम को करता है x+5 डेज में, बी उसी काम को करता है x+10 डेज में। दोनों के टाइम का रेशियो हमारे पास है 4:5, कुछ इस तरह से। तो मैं यहां से अगर देखूं, क्योंकि इन्होंने मुझे सिंपली डायरेक्टली क्वेश्चन बनाने का मौका दे दिया है, तो यहाँ से तो मैं सीधा x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। मैं पहले वाला लंबे वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगाऊं जब मैं यहाँ से डायरेक्टली आंसर निकाल सकती हूँ। तो सिंपली देखो 5 इंटू एक्स 5x, 5 5 से 25। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू एक्स 4x, 4 10 से 40। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू है। ठीक है, अब 4x वहां प्लस है, इस साइड आके माइनस, 5 में से 4 गया, 1x बचा और 25 यहाँ प्लस में दूसरा जाके माइनस, तो यहाँ पे मेरे पास 15 आ गया। 40 माइनस 25 15 आ गया। x की वैल्यू मेरे पास 15 आई। तो यहाँ से पता चला कि a को टाइम लगता है 20 दिन
और यहां से पता चला कि बी को लगता है 15 प्लस दिन 25 दिन। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गए कि इन्हें कितना टाइम लग रहा है। कह रहे हैं फाइंड द पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय ए इन 5 days। कितना काम, अच्छा जी ठीक है, पहले ये चीज समझो, ए 100% काम कर पाता है 20 दिनों में। सही चीज, ए 100% काम कर पाता है 20 दिनों में, मतलब ये बंदा एक दिन में कर लेता है 5 काम, सॉरी, ये बंदा एक दिन में कर लेता है टोटल 5 काम। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि टोटल ये 5 दिनों में कितना काम कर पाएगा। आप हो गया मैम आपने इधर 5 से मल्टीप्लाई करा तब 5 बना, तो आप इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास 25 बन जाएगा। तो कितने काम कर पाएगा ये, 25% काम कर पाएगा टोटल 5 दिनों में। क्या यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आएगी? जी बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब 25 दिनों को इन्होंने यहाँ पे ना जो 25% है वो उन्होंने परसेंटेज में ना देके इन्होंने इसे फ्रैक्शन में दे दिया है। तो 25% को क्या बोलते हैं, 1/4। अगर आपको वो नहीं पता है तो 25/100 करके देख लो और इसे कट कर लो तो आपके पास 1/4 ही आएगा। तो 1/4 इज द आंसर। ठीक है, लेकिन क्या हमें ये इतना सब कुछ करने की जरूरत थी? जी बिल्कुल नहीं थी। हमें डायरेक्टली क्या सोचना था, यहाँ से क्या सोचना था, जरा ध्यान से देखो। हमें सोचना था कि ये बंदा 20 दिन में टोटल काम कर लेता है, तो मतलब टोटल टाइम ये 20 दिन लेता है और उसमें से 5 दिनों में कितना काम लगेगा, तो 5/20। 5 20 का कितना परसेंट है भाई, चौथा हिस्सा है, ये 1/4 है। तो यहां से भी आप डायरेक्टली फ्रैक्शन वाला आंसर निकाल सकते थे। क्या, टोटल डेज और उसमें से कितने दिनों का पूछा हुआ है उसे आपको न्यूमरेटर में रखना है और यहां से भी आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए। जो चीज आपको बेस्ट तरीके से समझ आए उस चीज को आप एग्जाम में और अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करो। ठीक, बढ़िया था क्वेश्चन। चलो, अब इस कंसेप्ट से आता है हमारे पास ऑप्शन ए ही था आंसर। अब यहां से आता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा नया टाइप स्टार्ट हो जाएगा। क्या गिवन है, ए एक काम को कर पाता है बी 12 दिनों में, बी टेक्स 25% मोर डेज देन ए। अच्छा जी, ए टोटल 12 दिनों में कर पाता है और बी 25% ज्यादा टाइम लेता है। अब यहां से ना आपको थोड़ा सा परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब देखो, ए कर पाता है 100% काम 100 डेज में और बी उससे 25 दिन ज्यादा लेता है, मतलब 125% लेगा। ठीक है, ए एक काम को अगर 100 में करता है, ये 25 एक्स्ट्रा ले रहा है तो 125 लेगा। अगर 100 ए ले रहा है 4 दिन तो बी ले रहा है 5 दिन। अब आपने बोला मैम ए 4 दिन नहीं ले रहा, ए तो 12 ले रहा है। मैंने कहा अच्छा, ए अगर 4 ले रहा है तो मतलब मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो बी को भी मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास 15 आ जाएगा। अब आप क्या ये सारी चीजें सोचोगे? बिल्कुल नहीं सोचोगे। आप सिर्फ एक चीज सोचोगे कि मैम इन्होंने बोला 25% मोर, मतलब जब आपके दिमाग में 25% मोर आएगा तो सीधा आना चाहिए 125, और 125 को बोलते हो 5/4। क्या बोलते हो, 5/4। तो 5/4 से सीधा 12 को मल्टीप्लाई करोगे और इस तरह से भी आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। आपको जो अप्रोच बेस्ट लगती है उसके थ्रू सॉल्व करो, उसी के थ्रू अपनी स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है तो गलतियां नहीं होंगी और उसी से हमारा सिलेक्शन पक्का होता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, होप यू गॉट दिस पॉइंट क्लियर। चलिए, आपको पता चला ए करता है 12 दिनों में काम, बी उसी काम को कंप्लीट करता है 15 दिनों में। आगे आपके पास गिवन है बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 60/7 डेज। यहाँ से ध्यान रखिए बी और सी अलग है, ये क्वेश्चन का तरीका होता है आपको कंफ्यूज करने का, तो ध्यान रखना है। अगर बी और सी उसी काम को कंप्लीट करते हैं 60/7 डेज में, तो बताइए कितने दिनों में सी अकेले उस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो हाँ जी, हमें तरीका बिल्कुल सेम रखना है जैसे हमने अब तक के क्वेश्चन करे हैं। तो सबका पहले लेंगे एलसीएम, जो कि हमारे पास आ जाएगा 60। अब आप अटकोगे कि मैम ये वाली चीज का कैसे एलसीएम ले, 60/7 का पॉइंट पे कन्वर्ट करेंगे तो और दिक्कत है। तो देखो क्या करना है, कभी भी आपके पास इस तरह से डेसिमल में या फ्रैक्शन में आ जाए तो आप क्या करोगे, सिर्फ न्यूमरेटर का लो एलसीएम। अब 60 के टेबल में तो 60 आता है तो यहाँ से आपका आ गया। अब 12 के टेबल में आता है 5 बार में, 15 के टेबल में आता है 4 बार में, और 60 के टेबल में आएगा 7 बार में। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे, ये तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया। देखो, आपको पता है
एफिशिएंसी होती है टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क है यहाँ पे 60 और टाइम कितना है 60/7। तो यहां से ध्यान दीजिए 60 से तो 60 कट जाएगा और 7 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा तो 7 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपको वो चीज नहीं करनी है, डायरेक्टली यहां से लिखोगे अच्छा 7 डिनोमिनेटर में 60 के टेबल में तो 61 बार में आ रहा है तो सीधा हमारे पास 7 आंसर आ गया। अब आपको यहां से पता चला कि बी अकेला तो 4 यूनिट बना रहा है लेकिन बी और सी मिलकर 7 यूनिट बना रहे हैं। मतलब जो बढ़ा हुआ काम है, जो 3 यूनिट एक्स्ट्रा बन रहे हैं, वो कौन बना रहा होगा? वो सी बना रहा होगा। और सी को टोटल 60 काम करने के लिए बोल रहे हैं और एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो ये बंदा 20 दिन में हमारा पूरा काम कंप्लीट कर देगा। तो 20 डेज यहां से हमारा सीधा सीधा आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एडवांस से लेकर, तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको अब तक का सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं अब तक के आपके क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। अगर आप नेक्स्ट वाली चीज, तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपके हैबिट में आ सके इस तरह के क्वेश्चंस, और आपको ध्यान रहे कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको कब लगाना है। ये चीज आपको समझ आएगी जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप इसके प्रैक्टिस करोगे, जितने आप मॉक सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। हाँ जी, अब इस टाइप में मैन लीविंग और ज्वाइनिंग में क्या होगा कि कुछ काम आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ए ने इतने दिन काम करा और बी ने इतने दिन काम करा। अब ये टोटल काम अगर इनमें से एक भी इंसान, तो इसमें आपको कुछ सिनेरियो दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि ए ने 10 दिन काम करा, उसके बाद ए कंपनी छोड़कर चला गया और सी ने आगे काम कंटिन्यू करा इतने दिनों तक। अब आप बता दीजिए कि टोटल काम अगर वो दोनों मिलकर करते तो कितने दिनों में कंप्लीट कर पाते। अब ये चीज जिस बच्चे के लिए कंसेप्ट ही नया है उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जो बच्चे एक्चुअली में सीखेंगे उनके लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एकदम लॉजिकल अप्रोच के साथ चलेंगे। बस क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड टाइप। हाँ जी, तो क्वेश्चन आपके पास सबसे पहला क्या गिवन है? क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक काम को 10 और 20 दिनों में कंप्लीट कर पाते हैं। तो यहां से मुझे जो सीधा सीधा पता चल रहा है, अगर मैं इनका एलसीएम लूंगी तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा 20। ठीक है, और अगर मैं इनका एफिशिएंसी का रेशो लूं तो ए की एफिशिएंसी, क्योंकि ए जल्दी काम कंप्लीट कर रहा है 10 दिनों में, तो ये एक दिन में काम कर रहा होगा और बी एक दिन में एक काम कर रहा होगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्योंकि 10 के टेबल में 20 आता है 2 बार में और 20 के टेबल में 20 आता है 1 बार में, तो मैंने डायरेक्टली यहां से एफिशिएंसी निकाल दी। या फिर आप वो इनवर्स रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हो, दोनों ही सेम ही तरीके से यूज होते हैं। अब आगे क्या लिखा? दे स्टार्टेड टुगेदर, ये दोनों काम साथ में स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, ये दोनों साथ में ही काम करना स्टार्ट करते हैं, ए और बी मिलकर। बट ए लीव्स आफ्टर 4 days, ए और बी ने मतलब क्या कह रहे हैं, ए और बी ने 4 दिनों तक तो काम साथ में करा, लेकिन उसके बाद ए ने कंपनी छोड़ दी। ठीक है, उसके बाद ए ने कंपनी छोड़ दी तो 4 days तक तो दोनों ने करा है। ए ने कंपनी छोड़ दी मतलब बी तो है वहीं पे, मतलब बी ने आगे काम करा, कितने दिनों में करा आपको ये बताना है। यहाँ पे कितने डेज लगेंगे बी को उस काम को करने में, वो आपको यहाँ से बताना है। पहली चीज आपको ये क्लियर है कि हमने एफिशिएंसी कैसे निकाली, बिल्कुल अपने बेसिक मेथड से निकाली। टोटल वर्क मेरे पास 20 है। अब एक बात बताइए, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, ए और बी मिला के कितने काम कर रहे हैं? आप बोलोगे मैम 3 यूनिट्स बना रहे हैं ए और बी एक दिन में। एक दिन में 3 यूनिट्स मिलकर बना रहे हैं तो 4 दिन में तो 12 यूनिट्स बना लेंगे। बोलो हाँ जी मैम। अगर टोटल मुझे काम ही करना है 20 यूनिट्स, टोटल काम कितना करना है 20 यूनिट्स, उसमें से 12 तो इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है ए और बी ने मिलकर, तो सिर्फ अकेले बी के लिए कितना काम बचेगा? 8 यूनिट का काम बचेगा। और उस बंदे की तो स्पीड कितनी है, वो एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट बना पाता है, तो वो टोटल कितने दिन लेगा मैम? वो टोटल 8 डेज लेगा और 8 डेज में मिलके वो सारा काम कंप्लीट कर देगा। क्या ये चीज आपको समझ आई है? हमने किस तरह से अप्रोच को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को करा है। ठीक है, तो यहाँ से 8 डेज हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी।
ठीक है, अब इसी तरह से आप इसे नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या गिवन है, ए कर सकता है एक काम को 20 दिनों में। ठीक है जी, ए एक काम को कर सकता है 20 दिनों में। ए स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 5 days ए लेफ्ट द वर्क। ए ने 5 दिन तक काम करा और उसके बाद कंपनी ही छोड़ के चला गया और बाकी बचा हुआ काम बी के द्वारा करा गया 18 दिनों में। आपको बताना है कितने दिनों में वो काम कंप्लीट हो जाता अगर ए और बी उसी काम को मिलकर करते तो सबसे पहले अगर मैं इसे सिंपली डायग्राम बना लूं तो ए ने काम करा 5 दिन तक और बी ने काम करा 18 दिनों तक और तब जाके काम कंप्लीट हुआ। लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे इनकी एफिशिएंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं क्या मानूं। और दूसरी चीज ये कि इन्होंने दोनों ने सेम काम तो करा है लेकिन सेम अमाउंट ऑफ वर्क नहीं करा। अब मैम इसका क्या मतलब है, देखो ए ने 5 दिनों तक काम करा, इन्होंने हमें टोटल वर्क के 2 हिस्से बांट दिए कि कुछ हिस्सा ए ने करा कुछ हिस्सा बी ने करा। अब मुझे ये नहीं पता कि टोटल काम का कितना हिस्सा ए ने करा कितना हिस्सा बी ने करा। अब इसकी वजह से क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाए कि मैम कितना कितना काम करा है। तो दोनों का सेम काम ले लिया, क्वेश्चन गलत है, दोनों का अलग अलग काम ले लिया, क्वेश्चन गलत है, पता कैसे चला जाए। तो देखो सिंपल सी चीज, देखो जब आपको नहीं समझ आता, आपको पता ही नहीं है टोटल काम है कितना, तो सबसे सिंपली काम ले लो टोटल 100। काम कितना ले लो, टोटल 100। तो मैं यहां मान लेती हूँ कि टोटल वर्क है 100 मेरे पास। ठीक है, अब देखो हमें लॉजिकल अप्रोच के साथ चलना है, बहुत सिंपली देखना। एक बात बताना मुझे कि ए पूरे काम को अगर 20 दिन में कंप्लीट करता है, ए पूरे काम को अगर 20 दिन में कंप्लीट करता है तो 5 दिन में क्या वो एक हिस्सा, टोटल 4 हिस्सों में से एक हिस्सा काम कंप्लीट कर पाएगा। मतलब बेसिकली 25% काम तो कंप्लीट कर लेगा ना वो। क्या चीज समझ आई आपको? अगर एक बच्चा 20 ठीक है, तो अगर मैं इसे बिल्कुल नॉर्मली लेके चलूं तो ए 100 काम करता है टोटल 20 दिनों में। ए 100 काम करता है टोटल 20 दिनों में, तो एक दिन में वो 5 काम करेगा और वो 5 डेज में टोटल 25 काम कर लेगा। कितने में से? 100 में से, क्योंकि टोटल वर्क कितना है 100, इसलिए 100 को मैंने 20 से डिवाइड करा, उसके बाद एफिशिएंसी है। और एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में 25 काम। यहां तक आपको चीज क्लियर है? तो ए 25 काम कर लेगा 5 दिनों में। ठीक है, अगर ए 25 काम कर लेगा तो बी 18 दिनों में कितने काम करेगा? 75 का। बी 75 वर्क करेगा 18 दिनों में। तो ये 75 क्या है मेरे पास? टोटल वर्क जो कि बी करेगा। और नीचे है मेरे पास टाइम, ये है मेरे पास टाइम 18 डेज। अब यहां से मुझे क्या निकालनी है? यहां से मैं एफिशिएंसी निकाल सकती हूँ कट करके। तो कितना आएगा भाई? 3 से गया 25 बार में और 3 से गया 6 बार में, इससे ज्यादा ही नहीं कटेगा। 25/6 मेरी बी की एफिशिएंसी आ गई और ए की एफिशिएंसी एक बार में आई थी मेरे पास 5। ठीक है, तो अगर मैं टोटल एफिशिएंसी निकालना चाहूं तो मुझे इन्हें प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के लिए मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 5 30 और 30 + 25 मेरे पास आ गया 55/6। ये दोनों की मिला के एफिशिएंसी है ए और बी, मतलब ए और बी मिला के 55/6 काम करेंगे। ए और बी मिला के एक दिन में 55/6 काम करेंगे। बच्चा टोटल काम कितना करना है? टोटल काम करना है 100 और दोनों की एफिशिएंसी है 55/6। ठीक है, तो 6 यहाँ पे डिवाइड में यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 5 से कटा 11, 5 से कटा 20, 20 × 6 आ गया मेरे पास 120/11 और यही हमारे पास आंसर हो गया 120/ये। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन उन्होंने सही तरीके से सेट करा था, क्योंकि यहाँ से आप टोटल वर्क अगर 100 नहीं मान पाते, आपका यहाँ से सोल्यूशन ही नहीं आ पाता। अब हमें ये देखना है कितना % कौन कर रहा है काम, और उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा क्वेश्चन में क्या हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो आंसर्स आ रहे हैं वो फ्रैक्शन में आ रहे हैं। जब भी फ्रैक्शन में आता है बच्चा क्वेश्चन को ही छोड़ देता है।
टाइम एंड वर्क ऐसा चैप्टर है जो कि आपको लगता तो बहुत इजी है, लेकिन इसके क्वेश्चन अच्छे लेवल पर सेट करे जाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चंस देख के बच्चे को लगता है कि अच्छा ये वाले क्वेश्चन तो हमने कभी करे ही नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस यहाँ पे इस वीडियो में आपको कराए जा रहे हैं, तो जरा ध्यान से करिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, ABC काम को करते हैं 10, 15, 20 दिनों में। देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का आ गया था, लेकिन अभी नॉर्मल है, मॉडरेट लेवल है। 10, 15, 20 दिनों में ABC काम को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिखा है, एलसीएम मेरे पास 60 आ जाएगा, और A करेगा एक दिन में 6 काम, B करेगा 5 काम और C करेगा 3 काम। ठीक है, दे बिगेन द वर्क, वो एक साथ ही काम स्टार्ट करते हैं, एक साथ ही काम स्टार्ट करते हैं, मतलब शुरुआत में ABC मिलकर काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद A लीव्स द वर्क आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद A काम छोड़ के चला जाता है, मतलब B और C तो बचेंगे। और उसके बाद A leaves the work after 2 days and C leaves the work after 4 days. उसके बाद कुछ टाइम बाद C भी छोड़ के चला जाता है, तो सिर्फ B बचेगा। अब यहाँ से उन्होंने वर्ड्स को इस तरीके से घुमा दिया है, A leave the work after 2 days, 2 दिनों के बाद A काम छोड़ के जा रहा है, मतलब ABC ने 2 दिन तक काम करा, C जा रहा है 4 दिन तक काम छोड़ने के बाद, मतलब C जा रहा है 4 दिन के बाद, मतलब 2 दिन तो C ने यहाँ पे काम कर लिया और 2 दिन यहाँ पे काम कर लिया, तभी तो 4 दिन होंगे इसके। तो C ने करा यहाँ पे 4 दिन काम टोटल, और उसके बाद B ने अकेले कितने समय में काम कंप्लीट करा है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से देखिए ABC, A एक दिन में 6 बनाता है, B एक दिन में 4 बनाता है, C एक दिन में 3 बनाता है, तो टोटल 13 यूनिट्स एक दिन में बनाए जाएंगे अगर तीनों मिलके बनाएंगे। एक दिन में 13 यूनिट्स, तो 2 दिन में 13 2 26 यूनिट्स बना लेंगे। सही बात। अगले 2 दिन फिर A तो छोड़ के चला गया, तो B और C को ही काम करना पड़ा। अब देखो B करता है एक दिन में 4 यूनिट, C करता है 3 यूनिट, तो एक दिन में दोनों मिलके 7 यूनिट्स बनाएंगे। एक दिन में दोनों मिलके 7 यूनिट्स बनाएंगे, तो 2 दिन में 7 2 14 यूनिट्स बनाएंगे, मतलब ऑलरेडी ये लोग 40 यूनिट तो निपटा के चले गए हैं। ऑलरेडी ये लोग 40 यूनिट तो ऑलरेडी निपटा के चले गए हैं। B के लिए कितना भाई टोटल काम था 60 में से 40 गया, B के लिए छोड़ के कितना गए, सिर्फ 20 यूनिट कर ले भाई तू। ठीक है, और B की स्पीड क्या है भाई, B करता है एक दिन में 4 यूनिट, तो B कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएगा, हाँ जी 5 दिनों में B काम कंप्लीट कर पाएगा। ये चीज आपको समझ आई, कंसेप्ट अच्छा था, समझ आया। वहां घुमाया कहाँ पे, घुमाया है यहाँ पे। 4 दिन के बाद ही छोड़ के जाता है, किसके 4 दिन बाद, जब से काम शुरू हुआ उसके 4 दिन बाद। ठीक है, चीज समझ आ गई। बढ़िया लगा क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है सेशन, तो वीडियो को लाइक करते चलो और शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ए कैन कंप्लीट 50% ऑफ वर्क इन 10 days। ए एक काम के 50% को 10 दिनों में कंप्लीट करता है। हाँ जी, आप आधा काम एक दिन में कंप्लीट करते हो, तो पूरा काम 2 दिन में करोगे, मतलब डबल कर दोगे ना ऑब्वियसली। ए आधा काम करता है 50% में, मतलब 20 डेज में टोटल काम कंप्लीट कर देगा। ए स्टार्ट द वर्क अलोन, ए बेचारा अकेला ही काम शुरू करता है। ठीक है जी, ए अकेला काम शुरू कर रहा है, एंड आफ्टर 5 days ए लेफ्ट, 5 दिन बाद, मतलब 5 दिन तक काम करा ए ने, और उसके बाद ए काम छोड़ के चला गया, मैं नहीं कर रहा काम। बी कंप्लीट द रेस्ट ऑफ वर्क इन 24 days। बी ने बचा कुचा काम 24 डेज में कंप्लीट करा। बताओ ए और बी अगर यही काम मिलकर करते तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर पाते। और फिर वही बात, मुझे क्या पता ए की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी क्या है, और इन्होंने टोटल काम का कितना कितना परसेंट इन्होंने करा है मुझे तो नहीं पता। लेकिन फिर से हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए 20 दिन में टोटल काम करा जा रहा है, और 5 दिन में काम, 5 दिन तक काम इसने करा, तो 5 है बी का, मतलब 5 4 से होता है 20, मतलब 4 में से एक हिस्सा बंदा कंप्लीट करके गया है, मतलब 25% काम ये ऑलरेडी कंप्लीट करके चला गया है 100 में से। मतलब जो टोटल वर्क हम जो लेंगे लास्ट टाइम की तरह, क्योंकि इन्होंने गिवन नहीं है, टोटल वर्क हम ले लेंगे 100, सबसे पहली चीज। ठीक है, अब 100 में से 25 काम इसने ऑलरेडी कर दिए हैं। ठीक है, ये 25 काम कैसे करे, याद है ना लास्ट टाइम हमने कैसे करा था। हमने देखा कि भाई ये बंदा 20 डेज में
100 काम कर रहा है तो ये 1 डे में 5 काम करेगा। ये डिवाइड करके पता चला 100/20, तो ये 5 दिनों में 25 काम कर लेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि 25 वर्क एक ऑलरेडी कर चुका है, तो बचा हुआ बी करेगा ना 75 वर्क, तो और वो 75 वर्क उस बंदे ने करा 24 दिनों में। ठीक है, तो 3 अट्ठे 24, 3 पंजे, इस तरह से आ गया। ये क्या है? ये आई है बी की एफिशिएंसी। अब कह रहे हैं दोनों मिलके कितने टाइम में काम कंप्लीट करेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमारा पीवाईक्यू में आया हुआ है। तो कह रहे हैं भाई ए की जो एफिशिएंसी है, ए एक दिन में कितना काम करता है भाई? ए एक दिन में 5 काम करता है। ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में करता है 25/8 काम। तो यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, 5 8 40, 40 + 25 आ गया मेरे पास 65/8। ये मेरे दोनों को मिला के काम करने की एफिशिएंसी आ गई। दोनों मिलके एक दिन में 65/8 वर्क कर पाएंगे। हाँ जी, टोटल वर्क कितना था हमारे पास? टोटल वर्क था जी हमारे पास 100। ठीक है, 100 से अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करूं 8, क्योंकि डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई 65 ऐसी रहेगा, 13 5 से और एक 20, तो 160/13 मेरे पास आंसर आ जाएगा, जो कि मेरे पास ऑप्शन सी है। ठीक है, क्वेश्चन सेम था, इजी था। ये वाला क्वेश्चन तो इवन तो आपको खुद से करना था। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लगा? ठीक है, आगे चले। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखिए क्या गिवन है आपको कि अकेला काम को कर सकता है 15 दिनों में और 4 दिन बाद क्यू से ज्वाइन करता है और वो दोनों मिलके काम कंप्लीट कर देते हैं 3 दिनों में। तो भाई पी अकेला काम स्टार्ट करता है पहले तो, और क्यू ज्वाइन करता है 4 दिन बाद, मतलब 4 दिनों तक तो पी ने अकेले ने ही काम करा है और उसके बाद जो भी काम हुआ है वो पी और क्यू ने मिलके काम करा है, जो कि कंप्लीट हो गया 3 दिनों में। ठीक है जी, तो यहां से मुझे एक चीज समझ आती है कि पी ने तो 7 के 7 दिन ही काम करा, पी ने तो काम छोड़ा ही नहीं कभी करना। पी ने काम करा, देखो पी के पास जो एफिशिएंसी है वो 15 दिन में सारा का सारा काम कंप्लीट कर सकता है, लेकिन पी ने जो काम करा है एक्चुअल में वो सिर्फ 7 दिन करा है। ठीक है, और अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू ने काम करा है सिर्फ 3 दिन और उसके बाद सारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहां से टोटल वर्क इस बार मान लूं कि टोटल वर्क मेरे पास 30 है, टोटल वर्क इस बार मैं 100 ना मान के 30 मान लूं। आप बोलोगे मैम 30 क्यों माना? क्योंकि बच्चे 15 के टेबल में 30 आता है, इजीली कट जाएगा, तो इसलिए हमने इस बार 30 मान लिया। ठीक है, तो अगर पी 15 दिनों में 30 काम करता है, मतलब एक दिन में पी कर लेता है 2 काम, पी एक दिन में कर लेता है 2 काम, तो पी ने 7 दिनों में 14 काम तो निपटा दिए होंगे और बाकी बचे हुए 30 में से 14 तो चले गए, 16 काम क्यू ने करे होंगे 3 दिनों में। 16 काम क्यू ने करे 3 दिनों में, तो ये इसकी एफिशिएंसी आ गई है ना, 16/3 क्यू की आ गई एफिशिएंसी। वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी। क्यू ने करे 16 काम 3 दिनों में। अब कह रहे हैं अगर टोटल काम अगर क्यू ही करता, भाई टोटल काम थी कितना? भाई टोटल काम था 30 और कौन करता? क्यू करता। तो भाई 16/3, अभी अपॉन वाला 3 ऊपर में चला जाएगा, तो 90/16, 90/16 का मतलब 45/8, 45/8 डेज में क्यों वो सारा काम कर पाता? 45/8 डेज, ऑप्शन डी हमारे पास आंसर। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ आया? हमने यहाँ पे बस लॉजिक लगाया है। ठीक है, कि भाई मुझे दिख रहा है कि पी ने तो पूरे टाइम में काम करा है, तो एक दिन में वो 2 काम कर रहा है, तो 7 दिन में 14 काम करेगा, बाकी बचा हुआ काम क्यू ने करा होगा और क्यू की एफिशिएंसी 16/3 और टाइम से मैंने इसे डिवाइड कर दिया, सीधा सिंपल आंसर। ठीक है, इजी था। आगे चले। ओ माय गॉड, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें। आपके पास क्या गिवन है? ए और बी एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं अकेले 24 और 36 दिनों में। तो ए कर सकता है 24 डेज में, बी कर सकता है 36 डेज में। अब यहां से अगर मैं एलसीएम लूं तो मेरे पास 72 आ जाएगा और ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। ए एंड बी स्टार्ट द वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। ए काम छोड़ देता है एट बिफोर इट स्टेज द कंप्लीशन ऑफ वर्क। मतलब सपोज जितने भी दिनों में काम कंप्लीट हुआ है उस
काम को कंप्लीट होने से x दिन पहले ए काम छोड़ के चला जाता है और टोटल वर्क फिर 18 दिनों में कंप्लीट होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू बतानी है। तो आपको सबसे पहले क्या गिवन है कि टोटल काम जो कंप्लीट हुआ है वो 18 दिनों में हुआ है और आपको बोला कि a ने काम छोड़ दिया। अगर a ने काम छोड़ दिया, सपोज मैं बोलती हूँ x दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब ए ने x दिन पहले काम छोड़ दिया। किससे x दिन पहले? 18 से x दिन पहले, मतलब 18 माइनस x डेज ए ने काम करा। और अगर मैं बी की बात करूं, बी ने तो पूरे 18 दिन ही काम करा होगा, है ना। बी के बारे में कुछ बोला नहीं, मतलब बी ने पूरे 18 दिन काम करा होगा और बी ने एंड तक काम करा होगा, बल्कि ए ने 18 माइनस x डेज तक ही काम करा होगा। तो अगर मैं देखूं 72 में से बी ने तो पूरा 18 दिन काम करा है ना, बी ने पूरा 18 दिन काम करा है और एक दिन में वो 2 काम करता है, तो बी ने 18 दूनी 36 काम तो बी ने पहले ही कर दिया होगा। 36 काम बी ने पहले ही कर दिया होगा। तो इसमें से अगर मैं माइनस करूं तो 36 काम बचा होगा ए के करने के लिए। ए ने बचा हुआ 36 काम करा होगा कितने दिनों में? 18 माइनस x दिनों में। और कितनी एफिशिएंसी के साथ? ए की एफिशिएंसी थी 3। देखो मैंने क्या करा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टाइम, फॉर्मूला लगा दिया। अब यहां से 12 आता है और जब मैं x इधर ले जाती हूँ, 12 को इधर ले जाती हूँ, तो 18 माइनस 12 x की वैल्यू मेरे पास 6 आ जाती है। दैट इज इट। x की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई और वो चाहते थे कि मैं x की वैल्यू निकालूं। ये क्यों गलत है? उनके अकॉर्डिंग ई है। अच्छा ठीक है। तो अब हमारा आंसर आ गया ए, नन ऑफ द अबव। ठीक है, चीज समझ आई। तो यहां से हमने कितनी इजीली बस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमने आंसर निकाल दिया। अगला चले। हाँ जी स्टार्ट है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्या बोल रहा है? ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। ए अकेला एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए अकेला काम स्टार्ट करता है और कुछ दिनों बाद बी उसे ज्वाइन कर लेता है। ए ने कुछ दिनों तक काम करा, उसके बाद ए और बी मिलकर काम करते हैं। दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 9 डेज। जो बाकी बचा हुआ काम था वो कंप्लीट करते हैं वो 9 डेज में। If A and B work together from beginning, then total work would have been completed in 12 days. अगर A और B मिलकर काम करते तो टोटल काम 12 दिनों में कंप्लीट हो जाता। अब यहाँ पे देखो, वो आप यहाँ फंसोगे इस चीज में, लेकिन यहाँ फंसना ही नहीं है, डायरेक्टली लिखना है इधर। ठीक है, हम किस तरह से परसीव कर रहे हैं क्वेश्चन को, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ए और बी कंप्लीट कर लेते 12 दिनों में, तो यहाँ से आप डायरेक्टली एफिशिएंसी निकाल लोगे। यहाँ से आगे आपके पास 60, ये करेगा अकेला 3 और ये करेगा 5। ए कर रहा है 3, बी ए और बी मिलकर कर रहे हैं 5, मतलब बी अकेला 2 काम कर रहा है। कितने में से? 60 में से। कह रहे हैं बी अलोन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? हाँ जी 30 दिनों में करेगा, काम खत्म। क्या उसकी कहीं जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। वो क्यों दिया हुआ था? क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करना चाहते थे, आपका टाइम वेस्ट करना चाहते थे। ठीक है, गॉट द पॉइंट। बहुत इजीली हमने 30 डेज आंसर निकाल दिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्या बोल रहे हैं? ए कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। ए एक काम को 20 दिनों में करता है। A start the work alone and after completion of 1/3 of work, A left the work. A एक तिहाई काम करता है और उसके बाद छोड़ देता है और उसके बाद बचा हुआ काम B करता है। अगर टोटल काम कंप्लीट हो जाता है 100/30 डेज में, आप बता दीजिए A और B अगर मिलकर उसी काम को कंप्लीट करते तो उन्हें कितने दिन लगते। ठीक है, तो अब इसे बड़ा ध्यान से समझेंगे। मैं अज्यूम करूंगी कि टोटल वर्क सपोज 100 है। ठीक है, अगर टोटल वर्क 100 है और 20 दिन में ए कर सकता है 100 काम, तो एक दिन में ए कर पाएगा 5 काम, तो ये 5 काम इसकी आ गई एफिशिएंसी। इसी तरह से 20 से इस तरह का मुझे कुछ गिवन नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी? देखिए ए की एफिशिएंसी मेरे पास आ गई है। ये बोल रहे हैं 1/3 काम करा ए ने, मतलब 100 का तीसरा हिस्सा काम करा ए ने। ठीक है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी है? 5। ठीक है, प्लस बी ने कितना काम करा? बी ने करा 100 का 2/3 काम। 100 का 2/3 काम मतलब 200/3 काम करा बी ने। और इसकी एफिशिएंसी क्या है मुझे नहीं पता। इसकी एफिशिएंसी क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, और इन दोनों ने मिलकर जो देखो वर्क अपॉन टाइम प्लस वर्क अपॉन टाइम, इसे सॉरी
वर्क अपॉन एफिशिएंसी प्लस वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल टाइम। टोटल टाइम इन्होंने दिया हुआ है 100/3, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखो 5 के अपॉन में 1 है, x के अपॉन में 1 है, तो यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। जो चीज कटेगा वो काट सकती हूँ, तो 5 से कटा ये 20 बार में, तो यहाँ से आ गया मेरे पास 20/3, 20/3 यहाँ से आया प्लस। अब 200/3x, इसमें से मैं कुछ काट नहीं सकती क्योंकि अपॉन में वैसे भी 1 ही है। 200/3x इज इक्वल्स टू दोनों में है 100/, ठीक है। अब देखो 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और ये कट जाएगा। यहाँ पे x है तो x का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, ये आ गया 20x + 200 इज इक्वल्स टू 100। और x यहाँ से 200 जब यहाँ से दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और अपॉन में आएगा 20, मतलब x की वैल्यू मुझे सीधा दिख रही है -10 आ रही है, जो कि यहाँ पे स्पेशली गलत है। मतलब यहाँ से जो मेरा ऑप्शन आना चाहिए वो आना चाहिए नन ऑफ दीज, ठीक है। नन ऑफ दीज यहाँ से आंसर है। हो सकता है क्वेश्चन भी थोड़ा सा गलत तरीके से ये बनाया गया हो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है जो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पर सेट करा जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम इस वाले के लास्ट क्वेश्चन पे, इस टाइप के, ठीक है। जरा ध्यान से करेंगे। क्या गिवन है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। ए एक काम को कर पाता है 10 दिनों में। ए अलोन कंप्लीट 1/5 ऑफ वर्क। ए अकेला कर देता है 1/5 ऑफ वर्क और उसके बाद काम छोड़ देता है। उसके बाद बी काम स्टार्ट करता है और बाकी का काम कंप्लीट कर देता है। अगर टोटल वर्क 11 दिनों में कंप्लीट हुआ है, आप बता दीजिए कि बी अकेला काम कितने दिनों में कर पाएगा। तो बिल्कुल पिछले बार की तरह ही है काम। इस बार भी मैं 100 अज्यूम कर लूंगी टोटल वर्क, ठीक है। ए 10 दिनों में काम कंप्लीट कर पाता है, 10 दिनों में ये 100 काम कंप्लीट कर पाता है, तो एक दिन में ये 10 काम कंप्लीट कर पाएगा। ये मेरी आ गई ए की एफिशिएंसी, ठीक है। ए की एफिशिएंसी मेरे पास आ गई है। ए ने 1/5 ऑफ काम कंप्लीट करा। 1/5 ऑफ काम करा मतलब मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि इसने 20 काम करा होगा। 100 का 1/5 करा तो मतलब 20 काम करे होंगे। एक दिन में 10 काम करता है, मतलब ए ने काम करा टोटल 2 दिन, तभी तो उसने सिर्फ 20 काम कर पाया कि एक दिन में तो 10 काम करता है, ठीक है। इसके बाद बोला, इसके बाद बी ने काम स्टार्ट करा और बाकी का काम कंप्लीट करा। तो बाकी का कितना, 20 काम तो इसने ए नहीं कर दिया था, तो बी ने बचा हुआ 80 काम करा होगा, ठीक है। और कितने दिन में करा हमें नहीं पता, लेकिन इन्होंने बोला कि टोटल काम कंप्लीट हो गया 11 दिनों में। टोटल काम कंप्लीट हो गया 11 दिनों में, 2 दिन तो ए ने ही काम करा, तो बाकी बचे हुए 9 डेज बी ने काम करा होगा और बी ने 80 काम करा है। तो अगर मैं बी की एफिशिएंसी निकालना चाहूं, यहां से मैं बी की एफिशिएंसी निकालना चाहूं तो वो काम कर रहा है 80 और निपटा दे रहा है 9 दिनों में, तो मेरे पास ये एफिशिएंसी आ गई। अब वो मेरे से पूछना चाह रहा है कि कितने दिनों में बी अकेला काम कर पाता। हाँ जी बच्चा, काम है टोटल 100 और इसकी एफिशिएंसी है 100/9, तो ये 9 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 5, ठीक है। 5 9 45/4 आपके पास आंसर आ जाएगा। 45/4 यहां से ई फिर से हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि 45/4 हमारे पास ऑप्शन में ही गिवन नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज समझ आई। लास्ट में हमने क्या करा, टोटल काम कितना था और एफिशिएंसी कितनी थी, फिर 9 यहाँ डिवाइड में था तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, नॉर्मली सॉल्व करा तो मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। होप आपको ये चीज समझ आई है, ठीक है। तो ये वाला हमारा टाइप कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको चीज समझ आ रही होंगी। इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं, जितने आप कर सकते हो उतने, ठीक है। ट्राई करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप इस चैप्टर से करोगे उतने ही ज्यादा इसमें आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको अब तक का सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे पास ऑल्टरनेट डेज वाली प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली क्या कहेंगे, इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे कि यहाँ पे पहले ए काम करेगा कुछ टाइम, फिर बी काम करेगा कुछ टाइम, फिर सी काम करेगा कुछ टाइम, और उसके बाद फिर से ए काम करने लगेगा, फिर बी काम करने लगेगा, फिर सी काम करने लगेगा। मतलब एक बार में एक ही इंसान काम करेगा, लेकिन टर्न वाइज करेंगे। कभी ए ने करा, फिर बी ने करा, फिर सी ने करा, फिर से ए ने करा, फिर से बी ने, फिर से सी ने, इस तरह से काम करने के लिए बोलेंगे।
और फिर आपसे पूछ लेंगे, जिस तरह से हर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कितने टाइम में काम कंप्लीट करेगा या कितना एफिशिएंसी इनका हो जाएगा, मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। सिंपल ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा समझ आ जाएगा तो बहुत प्यार से क्वेश्चन कर पाओगे। तो देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ए एक दिन में, ए 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी 12 दिन में काम कंप्लीट करता है, सी 20 दिन में काम कंप्लीट करता है। और इसी तरह से मैं एलसीएम लूं तो 60 एलसीएम आ जाता है। ए एक दिन में 6 यूनिट, बी एक दिन में 5 यूनिट और सी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। ठीक है जी, ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। आगे क्या बोलता है, दे स्टार्ट टू वर्क ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। ऑल्टरनेट डेज पे काम कंप्लीट करते हैं। पहले ए ने करा, फिर बी ने करा, फिर सी ने करा। ठीक है मैम, समझ आ रहा है मुझे। फर्स्ट डे, अगर इस तरह से देखा जाए, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फिर फोर्थ डे आएगा, फिर फिफ्थ डे आएगा, फिर सिक्स्थ डे आएगा। तो पहले दिन ए ने काम करा, फिर बी ने काम करा, फिर सी ने काम करा। फोर्थ डे पे फिर से ए ने काम करा, फिर बी ने काम करा, फिर सी ने काम करा, और इसी तरह से साइकिल रिपीट होती चली जाएगी। सही बात। तो अगर देखो पहले 3 दिन ए बी सी ने काम करा और 3 दिनों में इन्होंने 6 5 11 3 14 यूनिट्स कंप्लीट कर दिए 3 दिनों में। और देखो तो अगले 3 दिनों में इन्होंने 14 यूनिट्स ही बनाए होंगे और उसके अगले 3 दिनों में भी इन्होंने 14 यूनिट्स ही बनाए होंगे। और ये इस तरह से कब तक काम करेंगे, जब तक ये 60 की यूनिट्स काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक। तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो इस तरह से अगर 3 बार और साइकिल रिपीट हो जाए 9 डेज तक, तो यहाँ पे 42 काम कंप्लीट होगा। तो अगर इस तरह से ये साइकिल 4 बार और रिपीट हो जाए तो 12 दिनों में 56 काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 56 काम कंप्लीट हो जाएगा। इधर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो उधर भी तो 4 से ही करूंगी ना। और फिर कितना काम बच जाएगा मैम, यहाँ से 12 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 60 में से 56 में यहाँ से माइनस करो तो सिर्फ 4 यूनिट बचे। अब ये तो साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं, फिर इससे हर बार स्टार्टिंग में कौन काम स्टार्ट करता है, भाई ए करता है। तो एक दिन में तो 6 यूनिट बना देता है, लेकिन मैम यूनिट तो सिर्फ 4 बची हैं और उसमें से 6 बनाएगा, मतलब 6 में से 4 यूनिट बनाएगा और 12 दिन ऑलरेडी लग चुके हैं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12 होल 2/3। 12 होल 2/3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चीज समझ आई किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करा है। ठीक है, आगे चल सकते हैं हम लोग। अगला देखिए क्या गिवन है, ए बी सी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 12 15 20 दिन। ए 12, बी 15, सी करता है 20 दिन। तो यहां से अगर मैं टोटल वर्क निकालू तो 60 हो जाएगा। बी करता है एक दिन में 5, सी करता है एक दिन में 4 और समझ जाओ, और ये करता है 3। अरे यार क्या है वन्नू, कितना फ्लटर क्या बोल रही है तू। हाँ जी, ए एक दिन में करता है 12 काम, बी एक दिन में करता है 15 काम, सी एक दिन में करता है 20 काम। आगे क्या बोला है, ए फर्स्ट डे काम करता है, बी अच्छा ऑन फर्स्ट डे ए एंड बी वर्क टुगेदर। पहले दिन ए और बी मिलकर काम करते हैं, सेकेंड डे बी और सी मिलकर काम करते हैं और थर्ड डे ए और सी मिलकर काम करते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से काम कंप्लीट हो जाता है। आपको अप्रोक्सीमेट डेज बताने हैं जिसमें कि वो पूरा काम कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमें यहां से देखना है, पहले दिन ए और बी मिलकर काम करते हैं, सेकेंड डे बी और सी मिलकर काम करते हैं, थर्ड डे ए और सी मिलकर काम करते हैं। अगर मैं टोटल 3 दिन का देखूं, 3 दिन में 2 बार ए काम कर रहा है, 2 बार ही बी काम कर रहा है, 2 बार ही सी काम कर रहा है। सही बात। ठीक है, ए एक बार में, अच्छा यहाँ से हमने एलसीएम वगैरह लिया नहीं अभी, पहले टोटल वर्क 60 हो जाएगा। ए एक बार में 5 करेगा, बी करेगा 4 और सी करेगा 3। तो ए एक दिन में 5 काम करता है तो 2 दिन में 10 काम कर पाएगा। बी एक बार में 4 काम कर पाता है तो डबल 8 कर पाएगा, और सी एक बार में 3 कर पाता है तो डबल 6 कर पाएगा। मतलब 3 दिनों में ये जो टोटल काम कर पाएंगे वो 24 कर पाएंगे। क्या यहाँ तक आपको चीज अच्छे से समझ आई है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अगर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो 3 दिन में 24 काम कर रहे हैं, करने कितने हैं 64, डबल कर दो 48,
मतलब 6 दिन में कर पाएंगे ये 48 काम, बिल्कुल कर पाएंगे। अभी भी मैम 12 काम तो बचे हुए हैं, वो 12 काम किस तरह से करेंगे वो भी देख लेते हैं। जो 12 काम बचे हुए हैं सबसे पहले बारी आएगी ए और बी की, और वो मिलकर 10 काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर 10 काम कर रहे हैं, तो वो हटा लेते हैं। ए और बी एक ही दिन में काम कर रहे हैं, तो इन्होंने कितने, अभी तो 6 दिन काम करा था, एक और दिन बढ़ा दो इसमें मैम, तो एक दिन यहाँ पे बढ़ा दो मैम। तो यहाँ से अभी भी 2 काम बचे हैं, वो 2 काम अगली टीम आएगी और वो करेगी, लेकिन इनकी एफिशिएंसी है 4 काम करने की, बल्कि 2 ही काम करा रहे हो, तो आधा दिन इन्हें लग जाएगा, और 7 दिन ऑलरेडी उन्हें लग चुके हैं, तो 6 7 होल 1/2 डेज आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, ए बी सी अलोन एक काम को 15-20, फिर से वही, ए करता है 12 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में, और सी करता है 20 दिनों में। तो यहाँ से मुझे पता है टोटल वर्क 60 निकल जाएगा। ए एक दिन में 5 करेगा, बी एक दिन में 4 करेगा, और सी एक दिन में 3 करेगा। पहले दिन ए और बी मिलकर काम करते हैं, चलिए ये ध्यान से देखेंगे, ए और बी मिलकर पहले दिन काम करते हैं, दूसरे दिन बी और सी मिलकर काम करते हैं, और तीसरे दिन ए और सी मिलकर काम करते हैं। ठीक है जी, तो यहां से ए और बी मिलकर काम करते हैं, तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं, ए और बी मिलकर पहले दिन में 9 काम करेंगे, बी और सी मिलकर दूसरे दिन में 7 काम करेंगे, और ए और सी मिलकर अगले दिन 8 काम करेंगे। ठीक है, तो यहां से 8 7 15 9 24 काम आ गया। ठीक है, तो ए बी सी 3 दिनों में 24 काम करेंगे, ये चीज हमें क्लियर है बहुत अच्छे से। 3 दिनों में 24 काम करेंगे, तो 6 दिनों में 48 काम करेंगे। यहां से हमें क्या क्लियर हुआ कि 6 दिनों में जस्ट डबल काम करेंगे, 48 काम करना है टोटल 60। ठीक है, काम टोटल कितना करना है 60। अगले दिन फिर से बारी आएगी ए और बी के करने की, तो वो फिर से 12 कामों में से 12 काम जो बचे हुए हैं उसमें से 9 काम फिर से निपटा देगी अगले दिन, मतलब एक और बढ़ा दी हमने वैल्यू, 9 काम निपटा देगी। तो अगले दिन के लिए कितना काम बचेगा, अगले दिन के लिए सिर्फ 3 काम बचेगा, जो कि कौन करेंगे, बी और सी मिलकर, मतलब 3/7। तो यहां से 7 होल 3/7 हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब जरा ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में हमारे पास 9 6 2 7 8 ही है, तो यहाँ से सबसे पास आंसर 7 है। वैसे तो यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो नहीं है तो हम यहाँ से 7 ऑप्शन ही टिक कर देंगे। ठीक है, अगला ट्राई करेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, ए बी सी तीनों एक काम को मिलकर 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, बी और सी करें तो 15 दिन में कर पाएंगे, ए और सी करें तो वो 20 दिन में कर पाएंगे। ए बी सी ऑल्टरनेट डेज पे काम स्टार्ट करते हैं, जहां पे एक शुरुआत करता है और उसके बाद बी और उसके बाद सी। अगर आपको बताना है टोटल काम वो इस तरह से कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से देखेंगे ए बी सी तीनों मिलकर एक काम 10 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में करते हैं, ए और सी उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तो काम यहां से फिर से मैं 60 ले लूंगी, ए बी सी 6 काम कर रहे हैं, बी और सी 4 काम कर रहे हैं, ए और सी 20 काम कर रहे हैं, सॉरी 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहां से देखूंगी ए बी सी मिलकर 6 काम कर रहे हैं, लेकिन बी और सी मिलकर 4 काम कर रहे हैं। तो यहां से यहां पे जो मेरे पास डिफरेंस आ रहा है उधर 2 यूनिट का, इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि उनके पास ए और इनके पास ए नहीं है। मतलब ए कितना काम कर रहा है, ए यहाँ पे 2 यूनिट का काम कर रहा है हर दिन। चीज क्लियर हुई। फिर यहाँ पे आपने देखा कि मैम ऊपर तो 6 यूनिट का काम कर रहे हैं, लेकिन ए और सी मिलकर तो सिर्फ 3 यूनिट का काम कर रहा है। मतलब जो बचा हुआ है, मतलब जो बी है वो 3 यूनिट बना रहा है। फिर आपने देखा कि मैम ए और बी मिलके तो 5 बना रहे हैं, लेकिन तीनों का देखा जाए तो वो 6 बना रहे हैं। मतलब बचा हुआ जो 1 यूनिट है वो सी बना रहा होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई बहुत अच्छे से। अब आगे इन्होंने क्या बोला, वो ऑल्टरनेट डेज पे फिर से काम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ देखूं हर 3 दिनों में वो 6 यूनिट बना लेंगे, हर 3 दिनों में वो 6 यूनिट बना लेंगे। तुम्हें 60 बनाने हैं तो कितने दिनों में कर पाओगे भाई,
6 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तभी तो 60 आएगा, तो इसे भी तुम 10 से करोगे, तो यहाँ से आपके पास 30 डेज आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 30.5 है, 30 डेज, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले की तरफ चले। क्या गिवन है? ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10-20 30 डेज। ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 20 दिनों में और सी करता है 30 दिनों में। अब यहां से मैं फिर से एलसीएम लूंगी तो 60 ही आएगा। ए करेगा 6 यूनिट, बी करेगा 3 यूनिट और सी करेगा 2 यूनिट। ठीक है, हमें मेनली यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देना है सारे क्वेश्चंस में। क्या है? पहले दिन ए और बी एक साथ काम करते हैं, दूसरे दिन सी अकेला काम करता है और तीसरे दिन वो रेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन। हाँ जी, तो पहले दिन कौन? पहले दिन ए और बी करते हैं। ठीक है, सेकंड डे सी अलोन काम करता है और थर्ड डे कोई काम नहीं होता है। इस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो पहले दिन कितना काम होगा भाई? पहले दिन 6 यूनिट बनेंगे, 6 और 2, 6 और 3, 9 यूनिट्स बनेंगे। ठीक है, पहले दिन ए और बी मिलके काम कर रहे हैं तो 9 यूनिट बनेंगे। दूसरे दिन 2 यूनिट बनेंगे और अगले दिन कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब हर 3 दिन में 11 काम होंगे, हर 3 दिन में 11 काम होंगे। और इस तरह से आप चाहते हो 60 काम हो जाए, तो मुझे जो सबसे पास वाला नंबर दिखा, मुझे दिखा 55, तो मैं यहाँ पे भी 5 से करूंगी, तो 55 काम हो जाएंगे 15 डेज में। 55 काम हो जाएंगे 15 डेज में। अब मुझे देखना है 15 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं मैम, 5 यूनिट बच गए हैं अभी भी, और वो सबसे पहले वाला बंदा करेगा जो कि ए और बी मिलके कर रहे हैं, मतलब 9। ठीक है, और 15 दिन तो ये हो चुके हैं, एक ये मिला लो, तो 16 होल 5/9 आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा 16 थोड़ा ना, 15 ही तो रहेगा, एक बढ़ेगा थोड़े ना, ये जो लास्ट है वो बढ़ा थोड़े ना है, 5/9 उसी के लिए तो है, तो यहाँ पे 15 होल 5/9 आपके पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। को देखेंगे क्या, अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या गिवन है आपके पास। एबीसी एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं, एबीसी कैन कंप्लीट 25% ऑफ वर्क। 25% काम को कंप्लीट कर सकते हैं, तो फिर से इन्होंने 25% दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसका 100% निकालेंगे। भाई 4 हिस्सों में से एक हिस्सा 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। आपको जो गिवन है 12 दिन गिवन है, 12 दिन में 25% काम करते हैं, तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 100% काम आएगा, तो यहाँ से मेरे पास 48 आ जाएगा। तो ए काम कर पाएगा टोटल 48 डेज में, बी कर पाएगा 16 4 या 64 डेज में, और सी कर पाएगा 24 या 80 डेज में। ठीक है, अब यहां से अगर मैं एलसीएम निकालूं, तो अब अगर मैं इनका एलसीएम लेना चाहूं तो वो आ जाएगा मेरे पास 960। 48 का 20 बार में आता है, 64 के टेबल में ये 15 बार में आता है, और 80 के टेबल में ये 12 बार में आता है। ठीक है, अब यहां से मेरे पास एफिशिएंसी निकल गई एबीसी की। ये बोल रहे हैं ए स्टार्ट करता है, ए स्टार्ट द वर्क विद असिस्टेंस ऑफ बी एंड सी इन ऑल्टरनेटिव डेज लाइक ए अलोन ऑन फर्स्ट डे, ए एंड बी ऑन सेकेंड डे, ए एंड सी ऑन थर्ड डे। कह रहे हैं पहले दिन ए अकेला काम करता है, सेकेंड डे ए और बी काम करते हैं, थर्ड डे ए और सी काम करते हैं। अब आपको बताना है इसी तरह से कितने दिनों में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले दिन में ए काम कर रहा है, सेकेंड डे में ए और बी काम कर रहा है, थर्ड डे में ए और सी काम कर रहा है, इस तरह से काम चल रहा है। तो पहले दिन में सिर्फ 20 यूनिट बनेंगे, दूसरे दिन में 35 यूनिट बनेंगे, और तीसरे दिन में 20 और 12 32 यूनिट्स बन पाएंगे। ठीक है, अभी बोल रहे हैं इसी तरह से कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो 960 हमें काम कंप्लीट करना है, और यहां से 67 तो ये आ गया 67, और ये मेरे पास 87 आ गया। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, 960 तक ले जाना है 87 को। तो अब यहां से 960 काम करना है, मैं यहाँ पे अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यहां से 8 15 957 काम हो जाएगा, और 3 दिन में 87 काम हो रहा है, तो 3 को भी मुझे यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हर 33 डेज में
33 डेज में 957 काम हो पाएगा और मुझे करना है 960, तो 3 काम तो अब भी बच गया ना। 33 डेज तो पूरे पूरे हो गए, 3 काम अब भी बच गया। फिर से वो कौन करेगा, ए करेगा, तो 3/20, 33 होल 3/20 हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये रहा हमारे पास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है आपके पास, A can do 2/5 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 20 डेज। A 2/5 काम कर पाता है 20 दिनों में, B 1/3 कर पाता है 15 दिनों में। तो यहाँ से आपके पास जो भी इस तरह से गिवन है ना, आपके पास क्या गिवन है, 2/5 कर पाता है 20 दिनों में, तो इस तरह से मत निकालो। आप क्या करो, 2/5 का रेसिप्रोकल कर लो। 2/5 का रेसिप्रोकल मतलब 5/2। यहाँ से आपको पता चलेगा टोटल काम कितने में हो रहा है। तो कितने में हो रहा है भाई, 50 दिनों में हो रहा है। किसका काम, ए का काम। इसी तरह से बी का निकालो, बी का कितना है, 1/3 है 15 दिनों में, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 45 डेज में बी का पूरा काम हो जाएगा। इसी तरह से दे वर्क इन ऑल्टरनेट डेज विद ए, कौन, दे वर्क इन ऑल्टरनेट डेज, ए और बी की ही तो बात करी है। अच्छा, ए से स्टार्ट करते हैं, ए बी इस तरह से काम करता है। आफ्टर 39 डेज दे लेफ्ट द वर्क एंड सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 16 डेज। इन्होंने 39 डेज तक तो काम करा, इन्होंने 39 डेज तक तो काम करा और उसके बाद दोनों ने ही कंपनी छोड़ दी और सी ने बाकी कंप्लीट करा काम 16 डेज में। आप बता दीजिए कि सी पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, इन्होंने बोला पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर से ए काम करेगा, फिर से बी काम करेगा, फिर से ए काम करेगा, फिर से बी काम करेगा। इसी तरह से चलता रहेगा और ये इस तरह से करेंगे 39 डेज तक। ठीक है, 39 डेज तक ये इसी तरह से काम करेंगे। अगर देखो तो हर दो दिन में अगर मैं, चलो इसका पहले एलसीएम वगैरह निकाल लेते हैं, थोड़ा सा साफ सा लिख के इसे। तो ए एक दिन में 50 करता है, बी एक दिन में 45 करता है, तो यहां से मैं एलसीएम लूंगी तो 90 आ सकता है। ठीक है, 450 भी आ सकता है, वैसे 450 ले लेते हैं, 900 ना लेके 450, ये जाएगा 9 बार में, ये जाएगा 10 बार में। ठीक है, तो अब यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि ए एक दिन में 9 करता है, बी एक दिन में 10 करता है, 2 दिन में मिला के ये 19 काम करेंगे। 2 दिन में मिला के ये लोग 19 काम करेंगे और इन्होंने काम करा है 39 डेज तक। इन्होंने काम करा है 39 डेज तक। मतलब अगर मैं इसे 19 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ आ जाएगा 38 डेज, तो यहां से 361 आ जाएगा 19 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मतलब 38 दिनों में 361 काम होगा और जो 39th डे होगा वो फिर से ए काम करेगा। ए काम कर रहा है 9, तो +9 यहाँ पे 370 यूनिट्स काम हो जाएगा 39 डेज में। इतनी चीज क्लियर हुई है आपको, 39 डेज में 370 यूनिट्स काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है, अब देखो 39 डेज तो इन्होंने काम करा और उसके बाद ये लोग काम छोड़ के चले गए, तो यहाँ पे 370 काम हो गया, तो 450 में से तो 50 इधर और 30 इधर, मतलब 80 यूनिट्स बच गए। 80 यूनिट्स जो बचे हैं वो सी ने करे हैं और 16 दिनों में करे हैं, तो सी की एफिशिएंसी हो गई वर्क अपॉन टाइम। ये क्या हो गई, ये हो गई सी की एफिशिएंसी। अब ये चाह रहे हैं कि आप बता दो कि अगर काम पूरा 450 ही सी से कराया जाता तो ये कितने दिनों में कर देते। आप बोलते कि यार यही तो करते आ रहे हैं हम बचपन से, जब से क्लास स्टार्ट हुई हम लोग यही काम करे जा रहे हैं, तो ठीक है यही कर देते, क्या दिक्कत है। टोटल काम है 450 और एफिशिएंसी अभी हमने निकाली 80/16। अब 16 यहाँ डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके न्यूमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से होगा, यहाँ से ये जाएगा, तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा बच्चे, 90 डेज में काम कंप्लीट कर लेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इजी क्वेश्चन, बढ़िया, मजा आ रहा है क्वेश्चन में, सेशन अच्छा लग रहा है। चलिए क्या बोलते हैं आगे लोग, कह रहे हैं ए एक काम को कंप्लीट कर पाता है 30 दिनों में, बी उसी काम को कंप्लीट कर पाता है 40 दिनों में। तो ए 30 दिनों में, बी 40 दिनों में, एलसीएम आ गया 120, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 3। दे स्टार्ट ऑन ऑल्टरनेट डेज, ए पहले करता है 10% ऑफ काम, उसके बाद बी अगला 10% ऑफ काम करता है और उसी तरह से जब 50% काम कंप्लीट हो जाता है वो डिसाइड करते हैं कि बचा हुआ काम वो एक साथ करेंगे। आपको बताना है कितने दिन लगेंगे जिससे कि टोटल काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है,
तो अब ये जरा ध्यान से सुनना, पहले ए करता है 10% ऑफ काम, फिर बी अगला 10% ऑफ काम करता है और इसी तरह से वो 50% काम करते हैं, ठीक है। तो टोटल काम कितना है 120। 120 का अगर मैं ए बी करके लूं तो स्टार्ट ये ए बी से कर रहा है, ए पहला 10% करेगा, पहला 10%, अगला 10%, उसका अगला 10, फिर 10 और फिर से 10, इसी तरह से चलेगा। तो पहला जो 10% ऑफ काम है वो ए करेगा, उसका अगला बी करेगा, फिर से ए करेगा, फिर से बी करेगा, फिर से ए करेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ए टोटल 30% ऑफ काम करेगा और बी 20% ऑफ काम करेगा। ये चीज क्लियर हुई है। अब ए 30% ऑफ काम करेगा, इसका 120 का, अगर 120 का 10% देखो तो वो 12 होता है और 30% देखो तो वो 36 होता है, तो ए 36 यूनिट बना लेगा पहले, और इसी का 20% देखो तो बी बना लेगा 24 यूनिट्स, मतलब 60 यूनिट से पहले ही बना के तैयार बैठे होंगे। अब देखा जाए, अगर आप ये ध्यान से देखोगे, इतनी चीज समझ आई कौन कितना काम कर रहा है, बहुत अच्छे से समझ आ रही, क्लास में मजा आ रहा है। देखो मैथ्स मजा लेके पढ़ना चाहिए, है ना, बहुत बढ़िया चीज है। तो अब देखो ए एक दिन में 4 यूनिट करता है, ठीक है, ए एक दिन में 4 यूनिट करता है और इसने 36 यूनिट कर दिए होंगे। कितने दिनों में करे होंगे भाई, इसने 9 डेज लगाए होंगे ये काम करने के लिए, क्योंकि 4 9 36 होता है, सही बात। फिर बी का देखा जाए, बी एक दिन में 3 यूनिट करता है और इसने कितने 24 यूनिट कर दिए, तो इसने 8 दिन लगाए होंगे ताकि 24 यूनिट कर, तो 9 दिन ए ने लगा दिए, 8 दिन बी ने लगा दिए। तो अभी जो 50% ऑफ वर्क हुआ है, जो 50% ऑफ वर्क हुआ है, अभी 17 दिन लग चुके हैं ऑलरेडी। कितने दिन लग चुके हैं बच्चे, 17 डेज ऑलरेडी लग चुके हैं। और इसमें कितना हुआ है, इसमें हुआ 50% ऑफ वर्क, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम 50% ऑफ वर्क निकल गया, 50% और ऐड कर देंगे तो 34 डेज आंसर हो जाएगा। नहीं, उन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया क्वेश्चन को, थोड़ा सा घुमा दिया। क्या बोल रहे हैं, उसके बाद वो लोग साथ में काम करना स्टार्ट कर दिए, उन्होंने साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या बना, ये सारी चीज आपको समझ आई अच्छे से, तो मैं सब रफ कर रही हूँ। देखो 60 तो काम ऑलरेडी हो चुका है, 60 काम बचा है और वो 60 काम ये एक दिन में 7 काम करते हैं, ठीक है। तो 7 8 56, 4 काम बच जाएगा। और वो 4 काम पहले कौन करेगा, पहले एक ही बारी आएगी तो 7 तो होगा ही नहीं। अच्छा 7 ही होगा क्योंकि ऑल्टरनेट पे तो थोड़ा ना करें, दोनों मिलके कर रहे हैं, हाँ जी दोनों मिलके कर रहे हैं। तो 8 होल 4/7 यहाँ पे आ गया। 8 और 7 मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 7 मेरे पास 25 होल। अच्छा इन्होंने तो इस तरह से गिवन ही नहीं है क्या यार, अपॉन में 7 1 इसके है तो यही आना चाहिए, या नन ऑफ दीज भी। अच्छा ठीक है सॉल्व भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे 60/7 है और वहां पे क्या है 17, तो यहाँ से 119 प्लस 60/7 आ जाएगा। यहाँ से जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 119, तो यहाँ से आ गया 179/7। हाँ जी वही है, ऑप्शन ए ही है, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। तो अब आते हैं अपनी क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे, बाकी के जो 3 टाइप बच रहे हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्या गिवन है, एबीसी एक काम को कर सकता है 15 20 30 दिनों में। ए कर सकता है 15, बी कर सकता है 20 दिन और सी कर सकता है 30 दिन। They start the work in alternate days, like A did alone on first day, A and B did on second day, A, B, C did in third day, and fourth day A again। अच्छा ये ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। ये इस बार इन्होंने क्वेश्चन फिर से घुमा दिया और एग्जाम, जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में, उस टाइम पर चेक ही नहीं करते, हम नॉर्मली लेके चले जाते हैं, लेकिन वहीं से हमारी दिक्कत हो जाती है। कहते हैं फर्स्ट डे तो ए ने करा, सेकेंड डे में ए और बी ने करा, थर्ड डे में एबीसी तीनों ने मिलकर करा, और फोर्थ डे में ए ने करा। तो हम क्या लेते हैं ना यहाँ से कि साइकिल ले लेते हैं, ए बी एबीसी, मतलब 3 दिनों में 3 दिनों की साइकिल ले लेते हैं, और उसके बाद तो फिर से ए रिपीट हो ही रहा है तो फिर से बी और फिर से सी, इसी तरह से रिपीट होगा। लेकिन ये गलत है, इन्होंने जो दिया है ना ये 4 दिन की ही साइकिल है। कितने दिन की साइकिल है, 4 दिन की साइकिल है। मतलब जब आप वर्क कैलकुलेट करोगे तो 4 डेज से करोगे। अब इसे अगर नॉर्मली मैं समझाने की कोशिश करूं
तो फोर्थ डे पे तो ए है ना, फिफ्थ डे पे फिर से ए आएगा, सिक्स्थ डे पे ए और बी आएगा, सेवेंथ डे पे ए बी सी आएगा, एट्थ डे पे ए आएगा और नाइन्थ डे पे फिर से ए आएगा। ये घुमा रहे हैं, ये इधर घुमा रहे हैं, ठीक है। तो मैं 4 डेज के अकॉर्डिंग निकालूंगी। यहां से अगर मैं ले लूं तो 60 आ गया, 15 चौका 60, 20 दिया और 30 दूनी, तो 4 3 2 आ गया यहाँ से मेरा, 4 3 और 2। अब पहले दिन सिर्फ ए काम करेगा तो 4 काम करेगा, दूसरे दिन 4 और 3 7 काम करेगा, तीसरे दिन 4 3 7 और 2 9 काम करेगा, और पहले दिन मतलब फोर्थ डे फिर से 4 काम करेगा। तो 4 4 8 दूनी 16 17 और ये आ गया 24 मेरे पास 4 दिन में, ठीक है। 14 ही आएगा, 11 20 24, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 4 दिन में 24 काम करेगा, ये मुझे क्लियरली समझ आ गया है। अब ये पूछ रहे हैं कितने दिनों में 60 काम कर पाएंगे। तो अगर मैं इसका डबल कर दूं तो मुझे इसका भी डबल करना पड़ेगा, मतलब 48 काम हो पाएंगे 8 डेज में। जो बचा हुआ काम मेरे पास रहेगा वो रहेगा 12 काम। तो फिर से मेरे ए की बारी आएगी अगले दिन, तो मेरे पास सिर्फ 8 काम बचेंगे। ए की बारी आई तो एक और दिन बढ़ गया, फिर अगली बार बी और ए और बी की बारी आएगी तो वो 60 काम करके चले जाएंगे, सिर्फ एक काम बचेगा तो एक और दिन बढ़ जाएगा। और फिर लास्ट टाइम ए बी सी की बारी आएगी तो एक काम बचेगा और वो 9 की कैपेसिटी रखते हैं, तो 1/9 और यहाँ से कितने 8 9 और 10 10 होल 1/9 आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो या तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन ई। यहाँ से वैसे देखा जाए एक्यूरेटली ऑप्शन ई होना चाहिए, लेकिन इन्होंने वही ये जो इस बार कंटेंट बनाया हुआ उसमें थोड़ी सी इधर उधर हो रही है, ठीक है। लेकिन आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कहीं दिक्कत नहीं आ सकती आपको, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको आज की क्लास थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने को मिले हैं, पसंद आया है कंटेंट, तो आपको वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में इस चीज के बारे में बताना है कि आपको कहाँ क्या चीज अच्छी लगी है और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोज में ऐसी बहुत ही बढ़िया कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।